Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies NSO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video. देखिए कहीं ना कहीं आप लोग ये सेशन तो ज़रूर वेट करते हैं जिसके आगे ज़रूर लिखा हो सैलरी स्लिप या लेटेस्ट सैलरी, क्योंकि ये जो सेशन है यार दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में हम एक मोटिवेशन का काम करते हैं, एक ड्राइव का काम करते हैं जो हमें गोल की तरफ ज़रूर खींचता है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो मैनेजबी की लेटेस्ट सैलरी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में बहुत सारे डाउट आ रहा होगा ना, यार वैकेंसीज कम है, प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं। तो अगर ये सैलरी अट्रैक्ट करती है तो डेफिनेटली प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या पता इस सैलरी पे आपका नाम लिखा हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। एंड अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। तो यूज द ऐप एंड ऐप के थ्रू आप कोड यूज कर सकते हैं Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इस कोड पे आप किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे तो इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 24/7 365 24/7 ठीक है। एंड जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दो। उसी के नीचे बेल आइकन भी होगा, उसको दबा दो, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। और आपके सामने सैलरी की डिटेल्स आ गई हैं। देखिए जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि जो आपका असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की जो सैलरी का बैंडविड्थ है वो ये बताया हुआ है कि इतने साल तक आप इस पे स्केल पर रहेंगे तो इतना इंक्रीमेंट जो फिक्स्ड एक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिक पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इट इज ₹36,000, ठीक है। ये एक जो डिटेल दी हुई है ना फॉर्म में, उसके रिगार्डिंग देखो दोस्तों, मैं एक चीज जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनएचबी इज वन अमंग सच। तो ये जो असिस्टेंट मैनेजरियल स्केल है, यहाँ पे वेज रिवीजन ड्यू है। ये क्या है कि देखो जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड में वेज रिवाइज हो चुका है, 44,000 इज योर बेसिक पे नाउ। तो यहाँ पे भी ड्यू है, यहाँ पे भी आपकी सैलरी बढ़नी ड्यू है। तो वो शायद जल्दी देखने को अपने को मिल जाए इन द कमिंग डेज, क्योंकि सबसे पहले सेबी में रिवाइज हुई थी सैलरी। सेबी ग्रेड ए लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं उनकी ऑलमोस्ट सेम सैलरी। तो चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी हो या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑलमोस्ट सैलरी सेम रहती है, अलाउंसेस डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1, तो बेसिक पे अभी जो है वो 36,000 है। मे बी इन द शॉर्ट टाइम ये आपको 44,000 हो जाए, मे बी बाय द टाइम यू ज्वाइन या उसके बाद। तो बहुत ही जल्दी इसको देखने को मिल सकता है। तो तब आपकी सैलरी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं सैलरी अभी भी कम है। मैं यहाँ पे कोई सैलरी स्लिप नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, उसके बदले मैंने एक चैट लगाई हुई है जो कि मेरे अपने ही एक स्टूडेंट की है, और उन्होंने मेरे को ये सारी डिटेल दी, ठीक है, कि सैलरी ये वो। मैं भी आपके पास पूरी डिटेल में बात करूंगा, कितनी सैलरी है, क्या अलाउंसेस है, हर चीज़ हमने डिटेल में डिस्कशन किया। मैंने उनसे वैसे सैलरी स्लिप के बारे में मांगा भी था, तो वैसे अगर सैलरी स्लिप दे पाते तो अच्छा रहता, बट उन्होंने कहा भैया होप यू अंडरस्टैंड प्लीज कि यार देखो नहीं शेयर कर सकते, डर लगता है यार, नई नई जॉब है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं होती हैं, तो इसलिए। और ये जो भैया वर्ड है, अगर कोई भी स्टूडेंट भैया बोल रहा है ना तो आप समझ जाओगे कि वो मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से भैया कहलवाना पसंद करवाता हूँ। आई एम नॉट लाइक कि सर कहना जरूरी है। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे को भैया कहते हैं, खासकर सेलेक्टेड वाले तो दिस इज ये अपना प्रूफ है, ठीक है। तो अगर किसी भी चैट में आपको भैया दिख रहा है तो यानी कि अपने से बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनका रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें ही वॉज सेलेक्टेड। तो इनका नाम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। ही इज पोस्टेड इन एनएचबी, लोकेशन भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मजबूरी है, ठीक है लेकिन ऑन सम ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स इनकी पोस्टिंग है, ठीक है। नॉर्थ में दिल्ली में पोस्टिंग नहीं है, ईस्टर्न स्टेट्स, किसी एक ईस्टर्न स्टेट्स में इनकी पोस्टिंग है। तो आ जाते हैं सैलरी जिसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को ये सारी डिटेल दी थी। इसके बाद हमारा डिटेल डिस्कशन हुआ एक एक अलाउंसेस वगैरह पे, एक एक चीज़ पे। तो वो मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो क्या है। तो देखो 36 बेसिक पे है, तो इससे जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, तो ग्रॉस सैलरी इज अराउंड 60 से लेके 65 तक ये आपकी बनती है, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है 60 से 65 के तक। इनका जो है वो अराउंड 62 के इन्होंने मेरे को बोला था कि सम वॉट अराउंड 62 के इनका ग्रॉस सैलरी है। 65 के जनरली जो दिल्ली में पोस्टेड रहते हैं उनकी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ग्रॉस सैलरी भी वेरी करता है। और इसके अलावा जो आपके डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस भी यहाँ पे वेरी करते हैं, फिक्स डिडक्शंस नहीं है। मतलब ऑनेस्टली उन्होंने मेरे को बताया कि सर 8 से 10 के जो है वो मंथली डिडक्शन है, लेकिन मेरे को नहीं पता वो एग्जैक्टली कैसे है।
तो यहां पे अगर हम 8 से 10 के डिडक्शन मान लेते हैं तो आपकी जो नेट सैलरी और टेक होम कंपोनेंट जो आ जाता है वो अप्रोक्सीमेटली इफ आई एम करेक्ट, मेरी मैथमेटिक्स अगर सही चल रही है तो 52 से 55 के अराउंड आपका नेट सैलरी आ जाता है। तो दिस इज योर टेक होम कंपोनेंट ऑफ सैलरी। सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूं, अलाउंसेस की नहीं। देखने में तो बड़ा कम लग रहा होगा यार, लेकिन इसको कम रखने का एक कारण भी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो कम दिखाने की कोशिश की जाती है एनएचपी के द्वारा। यहाँ अलाउंसेस बहुत सारे हैं, तो अब हम एक एक करके अलाउंसेस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो 52 से 55 के कम सैलरी नहीं होती, बट हाँ यार लगता है कि बहुत सारे यार सर इससे ज्यादा तो मेरे को यहाँ मिल जाएगी, एसबीआई में मिल जाएगी समथिंग समथिंग। तो अभी अलाउंसेस के बारे में बात करने वाला हूँ, तो देखना चमकेगी पिक्चर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोटिवेशन तो अब आएगा जब नंबर ऑफ अलाउंसेस देखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी और पीओ जॉब से इसको कंपेयर कर रहे हो तो आप गलत कंपैरिजन कर रहे हो। पीओ में बहुत हेडक है, एनएचबी में लाइफ चिल है, सैलरी ऑलरेडी अलाउंसेस वगैरह बहुत ज्यादा है, ट्रस्ट मी। और अभी वेज रिवीजन होना बाकी है, अदरवाइज पीओ से बहुत ज्यादा डिफरेंस है सैलरी में भी, ठीक है। तो चलो आते हैं अलाउंसेस पे। अलाउंसेस देख के आप समझ ही जाओगे कि कितना डिफरेंस है एक पीओ जॉब में और एक इसमें, ठीक है। तो हियर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले सोडेक्सो कूपन आपको मंथली मिलते हैं, ठीक है। इन्हें आप डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स पे यूज कर सकते हो, कैश करा सकते हो। तो 5500 के आपके मंथली, ठीक है, पर मंथ लिख देता हूं, पर मंथ सोडेक्सो कूपन मिलते हैं। तो 55 + 5 कितना हो गया, 60, ठीक है। देन पेट्रोल अलाउंस आपको यहाँ पे मिलता है 10,000, ये डिस्क्लोजर बेसिस पे मिलता है, आपको मिलना ही मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पर मंथ मिलता है, यानी कि कितनी हो गई, 70, ठीक है। उसके बाद आपको मेड अलाउंस मिलता है 1K, ठीक है, ये भी पर मंथ है 71। देन 71,500 आप मान सकते हैं इसको, या मैंने यहाँ पे 500 कम काउंट किया था तो 72,000। नॉलेज अलाउंस ये भी पर मंथ आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल सिम भी मिलता है, ऑफिशियल लैपटॉप भी मिलता है, तो वो अलग चीज हो गई, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे पर्क्स में। अब कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपको ईयरली या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फोन का रीएम्बर्स, आप कोई भी एक फोन लेंगे तो 15 से 20,000 तक का फोन का अमाउंट रीएम्बर्समेंट का यहाँ पे मिल जाता है एवरी 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स यहाँ पे मिल जाता है। देन देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ लीज अकोमोडेशन, ठीक है। तो लीज अकोमोडेशन का जो अमाउंट है वो वेरी करता है। लीज अकोमोडेशन की आप घर पे रेंट रेंट पे घर ले सकते हैं, और उस घर का जो पेमेंट करेंगे, हायर मतलब जो रेंट अमाउंट होगा वो एनएचबी पे करेगा। तो ये जो, जैसे अगर मैं इसका एक रफ आइडिया दे दूं, जो आपका दिल्ली में जो लीज अकोमोडेशन अमाउंट है वो अराउंड 25-26K के अराउंड है, ठीक है। तो दिस इज द डिटेल। तो अब अगर आप सोचो लीज अकोमोडेशन कुछ नहीं 15,000 तो हो गई ना, तो 15,000 अगर आप 72 में जोड़ो, भला ही आपको जेब से नहीं देने, लेकिन आपको वो बेनिफिट तो मिल रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 87,000। इसके अलावा यहाँ पे स्पेक्टिकल अलाउंस भी है। अब स्पेक्टिकल अलाउंस देखो, ये मुझे क्लैरिटी नहीं हो पाई, मैं ये पूछना भूल गया कि ये बाई एनुअली है या फिर ये एनुअली है। तो यहाँ 6K आपको प्लस अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ के भी स्पेक्स के अलाउंस आपको मिलेगा, तो 12K। अब ये मुझे ये अप्रोक्सीमेटली क्लियर आइडिया नहीं लगा कि ये बाई एनुअली है, मतलब साल में मतलब 2 साल में एक बार है या 1 साल में 2 बार है। वैसे आई थिंक ये 1 साल में एक ही बार है, ठीक है। 2 साल में शायद नहीं है, ये 1 साल में एक ही बार है, इफ आई एम करेक्ट। 2 साल में नहीं है, शायद 1 साल में एक बार, ठीक है। तो देन देयर इज ऑल्सो ए ड्रेस अलाउंस ऑफ 28K पर ईयर, ये भी पर ईयर है, ठीक है। देन देयर इज एन एनुअल मेडिकल अलाउंस, जो कि आपका 1 बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस जो होगा उस टाइम पे, मतलब एक डियरेंस अलाउंस, ये टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे मेडिकल अलाउंस के तौर पे मिलता है। तो ये सारे अलाउंस तब हैं दोस्तों जब आप प्रोबेशन पीरियड पे हो। तो अगर मैं इसको टोटल अगर मैं काउंट करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इज योर टेक होम कंपोनेंट, पैसे के टर्म्स में, कैश कैश कैश, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे देखो नंबर लिखा हुआ है, अदर अलाउंसेस आर एज वेल, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी वो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, इतना ज़्यादा क्लियरली हर अलाउंस के बारे में पता नहीं है, जो वेरी करते हैं। आप ट्रस्ट मी, उन्हें अभी इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। और अभी बहुत सारे अलाउंस जो होते हैं वो पोस्ट प्रोबेशन है, लाइक फर्नीचर अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, कि आपको जैसे आरबीआई पे करता है ना, 2 साल में, हर 2 साल में घूमने के लिए पैसा देता है, उसी तरह से वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी उनको क्लैरिटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा सर अभी उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, बट जितनी डिटेल दी है उस हिसाब से भी यार
ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ इज नॉट अ स्मॉल नंबर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो जागा होगा। अब ये सोचते रहोगे कि सर वैकेंसीज कम है, ट्राई नहीं करना चाहिए, तो अगर ये भी यही सोचते हैं, और इनकी लाइफ स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी इन वन ऑफ द सेशन, कि ही वॉज कि मेरा क्लर्क का रिजल्ट हो गया था, सेलेक्ट हो गए थे, या रिजल्ट पेंडिंग था, पीओ में किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो गए थे, तो ही इज जस्ट लाइक यू गाइज ओनली यार। आप लोग जैसे जो जो कि कभी कभी मेंस लिख लिया, कभी इंटरव्यू दे लिया, कभी किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, तो आपके जैसे एक कॉमन कैंडिडेट थे। नाउ ही इज वर्किंग इन एनएचबी। तो अगर आपको भी लगता है कि यार आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए और इस सैलरी स्लिप पे कल आपका नाम हो, तो उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऐसी अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती, पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आपको गाइड करने के लिए आई विल बी देयर। डिफरेंट सेशंस में आपके लिए लेके आता रहूंगा। हाउ टू प्रिपेयर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो प्लीज डू चेक इट आउट। लेकिन अगर सभी टेंशन से फ्री होकर डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है, तो उसके रिगार्डिंग देखो दोस्तों, हमारा यहाँ पे डेडिकेटेड बैच है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर नेशनल हाउसिंग बैंक बैच। इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी एनएचपी की। और इसमें एनरोल करने के लिए क्या करना है, ये जो एक्चुअल प्राइस है, देखो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है, लेकिन इसको भी पे नहीं करना है। आप कोड यूज करोगे Y581, तो ये जो प्राइस है दिस विल फर्दर फॉल डाउन टू अराउंड 40-100 समथिंग, इफ आई एम करेक्ट। कैलकुलेट कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट इसी कोड पे मिलना है। तो एनरोल नाउ यूजिंग द कोड Y581। इसके अलावा कोई और आपके मन में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, डू लेट मी नो। So guys, this was all about the salary details of National Housing Bank Assistant Manager, new recruit। अब बॉल इज इन योर कोर्ट, प्रिपरेशन करनी है या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये क्लर्क मेंस लेवल से और डिफिकल्ट नहीं होने वाला, बट जॉब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलने वाली है, इवन बेटर देन SBI PO। So do not let the opportunity slip from your hand. Use them wisely. So guys, on this note, I am your mentor Veer now, signing out.